हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जितने लोग मुझे सुन पा रहे हो, जीएम गुड मॉर्निंग कुछ लिखो। बहुत जल्दी धमाकेदार सेशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग और सर। क्या बात है यार, लिखो कमेंट में, लिखो। सुनाई दे रहा है सबको सही? लॉर्डली क्लियर सर। लाउड एंड क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। वाह जी वाह, मौज कर दी। कैसा जा रहा है आप लोगों का नया साल, वो भी लिख दो जरा फटाफट।
बढ़िया, मस्त, ग्रेट, ऑसम, गुड, नाइस। लिखो। 5-7 मिनट लेट क्योंकि लोग आ रहे हैं। अब ये सेशन जो मैं कर रहा हूँ, ये सेशन 2 पार्ट में करेंगे। 40 मिनट का होगा, 5 मिनट ब्रेक होगा, फिर से 40 मिनट रहेगा। पेट भर के नॉलेज मिलने वाला है। काफी एक मेरे ऐप के थ्रू ये मीटिंग करने की कोशिश की, लेकिन उसमें ऐसा है कि वो फ्री में बिल्कुल नहीं कर सकते। 20-20 रुपए उसमें लगते हैं, कुछ उनके चार्जेस थे, तो मैंने वो कैंसिल करके ये नई लिंक भेजी कि भाई जिसने दे दिया 2-5 लोग, अब उसका तो क्या ही करें, लेकिन सबको फिर ज्यादा ज्यादा लाया जाए, तो ये अचानक सवेरे प्लान बनाए। ठीक है। अब हम आ जाते हैं वीडियो पे भी। सही दिख भी रहा हूं? बिल्कुल परफेक्ट सर, स्मार्ट लग रहे हैं आप। अरे वाह, थैंक यू सो मच। भाई आप लोगों की आंखों में है वो, देख खूबसूरती जो होती है ना, देखने वालों की आंखों में होती है। सो लेट्स स्टार्ट। और 5-7 मिनट हम एक 11:30 था, 11:45 तक वेट करेंगे कुछ और लोगों का। तब तक एक छोटा सा स्मॉल इंट्रोडक्शन। आपका नाम, आप कहाँ से हैं, फटाफट बताते चले जाओ। हाँ, 1-1 मिनट का। 1 मिनट भी बहुत ज्यादा होगा, सेकंड में बताओ। नहीं, सर गुड किसी का नाम। मॉर्निंग। यस। म्यूट म्यूट लगा कुछ था गुड सर। मॉर्निंग नहीं, कुछ नहीं, खाली जैसे मैं बोलूंगा सनत फ्रॉम पुणे, ऐसे इतना फास्ट, तभी सबका हो पाएगा। सर गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिल्ली। फ्रॉम गुड़गांव। गुड, नेक्स्ट। फ्रॉम गुड़गांव। प्रवीण। यस सर। अच्छा, जिसके भी नाम है। ठीक है, और कोई बैग बचा है? आवाज नहीं आ रही दोस्त की। विक्की फ्रॉम औरंगाबाद। विक्की फ्रॉम औरंगाबाद। और कोई? आदित्य। अच्छा, इसमें से कितने लोग पिछले सेशन में थे 1 तारीख को? एक? मैं था सर। केवल एक? अच्छा चलो, बहुत बढ़िया है। हमने वादा किया था वो निभाया ना। 1 तारीख के होने के बाद आज 4 तारीख है, वापस से प्रकट हो गए। जितना बिल्कुल सर, बोलते हैं, कमिट इतना कम करो, करते हैं। ज्यादा करो। बोलते हैं सर, जितना बोलता हूँ उतना करता हूँ, जितना नहीं बोलता हूँ उससे ज्यादा करता हूँ। क्या बात है। अभी एक और अच्छी बात हुई है कि कल मैंने मूवी देखी है 12th फेल, तो कितने लोगों ने देखी है वो? मैंने देखा सर। एक नई पिक्चर आपने देखी है, केवल एक? और कोई? यहाँ पे सब अच्छे लोग हैं, पिक्चर नहीं देखते इसका मतलब। अच्छा, आपने देखी तो बताओ उस मूवी से क्या लिया? सर 12th फेल जो मूवी था ना सर, बहुत मैंने एक्सपायरिंग था वो मूवी, क्योंकि लोग जाते हैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, बड़े बड़े जगह पे प्लेस पे जाते हैं अपनी गवर्नमेंट की पढ़ाई के लिए। बट वहाँ पे जाने के बाद बहुत जैसे आईएएस आईपीएस के लिए जाते हैं। बट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट होने के बाद लोग, कुछ लोग सफल होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। तो लेकिन उस मूवी में हमने ये सीखा है कि जो वहाँ पे वो स्टूडेंट था, वो बार बार मैंने वो रिट्राई करते जाता था कि नेक्स्ट वीक में, नेक्स्ट बार में हो जाएगा, नेक्स्ट बार में हो जाएगा। मैंने वो कंसिस्टेंसी के साथ और हार्डवर्क के साथ वो बना रहा, और लास्ट में अंत तक उनका हो गया। बहुत अच्छा सिलेक्शन हुआ। फिर इससे यही सब सबक मिलता है कि हमें कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहना होता है। ठीक है, फोकस, हार्डवर्क और कंसिस्टेंसी, ये 3 चीज को हमें छोड़ना नहीं होता। उस मूवी में ये चीजें सीखा हमने। गुड, वेरी गुड, सही बताया आपने। और कोई यहाँ पर बैठा है जिसने एक 12th फेल एक मूवी आई है उसको देखा है? अगर देखा है तो वो शेयर कर सकता है अनम्यूट करके अपने आप को। तो शायद ठीक है, कोई बात नहीं है। आप लोग को फुर्सत कहाँ है पिक्चर उच्चर देखने की? क्लाइंट इतने ज्यादा हैं, डील ठोक रहे हो, पैसे छाप रहे हो, है ना।
दोस्तों अगर जिसने नहीं देखा है, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा आप जाएं, जरूर देखें। आज देख लें, अभी देख लें, मेरा सेशन छोड़ के भी जाके देख सकते हो तो वो भी कर सकते हो। ऐसी भयंकर मूवी मैंने आज तक नहीं देखी, क्योंकि ये जो है वो सत्य पे है, मतलब बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है, सच्ची घटनाओं पे आधारित मूवी है। और मैं ऐसी पिक्चरों को बहुत लाइक करता हूँ। फालतू का नो नॉनसेंस है वहां पर, बहुत बड़े बड़े हीरो हीरोइन को नहीं लिया है। पर जो पिक्चर देखी है बॉस, मेरा तो ऐसा है ना कि दिमाग ही खराब कर दिया है। इतना ज्यादा मोटिवेट हो गया हूं कि अभी क्या करूं। तो सबसे बड़ी सीख जो वहां पर मिली है, एक तो बोलता है रीस्टार्ट। वो कई अटेम्प्ट में, मतलब 4 ही अटेम्प्ट आप यूपीएससी में कर सकते हो, एंड वो 4th में कंप्लीट करता है, पर वो गिव अप नहीं करता। तो वो एक बड़ा मंत्र बार बार आता है उसमें। तो जब भी जिंदगी में आप, जब भी ऐसा हो, जितनी बार भी ये आपको धोखा दे जिंदगी, आप गिरो, हर बार रीस्टार्ट, एक बार और उठना, एक बार और उठना, जीतोगे आप ही फिर। कोई भी कामयाब हासिल या कोई भी यश सुनने से पहले आपको 7 नो से गुजरना पड़ता है। ये दुनिया में ऐसा रूल है, 8 बार तो कम से कम ट्राई कर लेना चाहिए। तो वही चीज है। दूसरी चीज उसमें था कि ईमानदारी, कुछ भी हो जाए, मतलब मुझे मार डालो, काट डालो, बर्बाद हो जाऊंगा, ये मिले नहीं मिले, वो बंदे में ईमानदारी कूट कूट के भरी थी। और रियल स्टोरी, ऑस्कर के लिए भी उसको रिकमेंड किया है। 9.2 IMDb की रेटिंग है बॉस। और पता नहीं थिएटर में उसने कुछ ऐसा अर्निंग भी नहीं किया, पता भी नहीं है किसी को। पर धीरे धीरे जब ओटीटी पे आ गई, अब लोग समझने लगे, तो एकदम माहौल हो गया उसका। जिसको देखो, जो देखता है बस फिर उसके ऊपर उसका नशा चढ़ जाता है। क्या मूवी, और लगता है ये हमारे लिए बनी है। मतलब जो एम्बिशियस हैं, जो ड्रीमर हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो अपनी हालातों को लेके हमेशा शिकायतें करते रहते हैं कि मेरा तो एजुकेशन नहीं है, मेरे तो पेरेंट्स ऐसे हैं, आप उसके बाद बहाने बनाना छोड़ दोगे, आपके पास कोई बहाना नहीं रह जाएगा। जितने लोग, हम लोग, कोई ऐसा नहीं होगा जिसने खाना ही नहीं खाया, जो खाली साफ सफाई का काम करता था, आटा चक्की पे जाके कहीं, झुग्गी झोपड़ी भी बहुत बड़ी चीज होती है उसके लिए। और वो आदमी जब बनेगा, इतना बड़ा अफसर बनता है, IAS IPS बनता है, तो सोचो क्या जिंदगी होगी। उसकी लव स्टोरी भी बड़ी भावुक कर देने वाली है। वो तो एक लम्हा होता है जहाँ पे वो चला जाता है उसकी गर्लफ्रेंड के लिए। गर्लफ्रेंड का टाइम तो नहीं रहता, बट एक दोस्ती हो जाती है उनकी। एंड वहां जाता है तो उसकी, मतलब बोलती है कि क्या है, मतलब उसको वापस कर देती है, और ये कहता है कि एक बार आई लव यू बोल दो, मैं पूरी दुनिया हिला दूंगा। उसके वो वर्ड रहते हैं, तो वो कुछ नहीं बोलती है तब तो। पर बाद में जब देखती है डिमोटिवेट हो गया है और कुछ कर नहीं पा रहा है, या वो नहीं करना चाहता है, तो वो फिर कहती है उस लड़के को कि तुमने कहा था एक बार कि अगर मैं आई लव यू बोल दूंगी तो तुम दुनिया हिला दोगे, तो आज मैं तुमसे आई लव यू बोलती हूँ। तो मुझे बड़ा, मतलब ऐसे लगा कि यार क्या बात है। और वो बंदा उसके बाद पागल हो जाता है, और फिर वो जो काम करता है वो भी गजब का है। और भी बहुत सारे मैसेज हैं जो यूथ है उनके लिए, स्पेशली जो बहुत छोटी मोटी फेलियर में डर जाते हैं। एक और वहां पे थोड़ा सा किस्सा है कि वो जिस गांव से था, वो भिंड मुरैना एक जगह है जो चंबल में होती है, वहां पे डाकू लोग फेमस थे। सुविधा के नाम पे वहां पर कुछ नहीं है। और गार्ड, मतलब वो जो है ना, जो डीजल इंजन होता है उससे वो लोग ट्रैक्टर जैसा बना के 6 सीटर ऐसे बताते हैं ना, वो सवारियों को ढोने का काम करता है। वो स्ट्रगल, मतलब बहुत ही बुरी हालत है उनकी। वहां गांव में खूब नकल होता है। विधायक जी सब टॉप क्लास से पास होते हैं 100 में से 100 पास, सब फर्स्ट क्लास में पास। क्योंकि वहाँ मास्टर जी आते हैं, लिख के देते हैं बोर्ड पे सब सवालों के आंसर, वही लिख दो आप लोग, पर्ची लाने की भी जरूरत नहीं है, टीचर ही आपको आके पूरा देगा क्वेश्चन का। तो वो माहौल था। पर उसको एक बार पता लगता है कि नकल मारना, चीटिंग करना बुरी बात है, पकड़ा जाता है, मतलब पुलिस का रेड आ जाता है। और उसके नेक्स्ट ईयर वापस से वो पुलिस का तबादला हो जाता है, और वापस से नकल चालू हो जाती है वहां पर। तो पूरे बच्चे, जैसे 50 लोगों की क्लास है, तो 49 लोग हैं जो नकल मार रहे हैं, और ये बंदा अकेला नकल नहीं मारता, क्योंकि पुलिस वाले ने बोला होता तुम चीटिंग करते हो यार। तो बोलता मैं चीटिंग कभी नहीं करूंगा जिंदगी में। जब तक मुझे पता नहीं था ये बुरी बात है, क्योंकि सब कर रहे हैं तो मैं सोचता था करना चाहिए, पर अब मुझे पता लग गया कि गलत है, तो अब इस जन्म में मैं नहीं करूंगा। तो सब कर रहे हैं, ये बंदा नहीं करता। ये 2 बार फेल हुआ होता है 12 पास, और थर्ड अटेम्प्ट में, मतलब थर्ड क्लास से पास होता है। और सारे Correct, sir. बच्चे की जो नकल मारे थे वो फर्स्ट क्लास पास होते हैं।
तो ये बोलता है कि मैं बड़ा खुश हुआ उस दिन, मतलब कि मैं थर्ड क्लास आया तब भी, क्योंकि मैं ईमानदारी से थर्ड क्लास बनूंगा तब भी चलेगा, बेईमानी से फर्स्ट क्लास भी नहीं बनना है। और वो आंसर उसको काम आता है जब वो फाइनल इंटरव्यू होता है जो थर्ड उसमें ना। तो ऐसी काफी चीजें थी, मैं तो काफी कनेक्ट हुआ उससे बॉस, और इसलिए मेरे से रहा नहीं गया कि ऐसे नहीं कि अब जब आप इंटरनेट पे टाइम बिताते हो, इंस्टा पे, ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे, तो सब बुरा बुरा ही नहीं होता है। चॉइस आपके हाथ में होती है कि आप क्या लेते हो वहां से, आप कौन सी किस तरह की मूवी देखते हो, है ना। यूट्यूब पे कौन से वीडियो देखते हो, वही आपका डेस्टिनी बनाएगा। तो काफी लोग चलिए आ गए हैं मेरे ख्याल से, या जिनको आना था आ गए हैं। हम अपना शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया था ये 2 पार्ट में होगा, क्योंकि जो जूम लिंक हमारे ऐप से क्रिएट होती है वहां पे आपको पैसा भरना कंपलसरी है, पर मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं पैसे नहीं लूंगा। 20 रुपए वहां देने पड़ रहे थे, जब मुझे पता लगा तो मैंने कहा कि उसको फ्री कर दिया जाए। लास्ट मोमेंट पे हुआ, अगली बार बहुत लोग आएंगे तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अभी जूम का जो फ्री में रहता है 40 मिनट का, एक सेशन खत्म करेंगे, उसके बाद सेकेंड 5 मिनट का ब्रेक करके लिंक क्रिएट करके चलेंगे, क्योंकि हमें कॉस्ट कटिंग भी करनी है और सारी चीजों को बेस्ट देना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ पर एक शर्त है कि आप ना अपने दिमाग को ओपन रखें, क्योंकि दिमाग पैराशूट की तरह होता है, जब आप इसको ओपन करोगे तभी काम करेगा। अगर पैराशूट तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन अगर कोई नहीं जो पैराजंपर इसको ओपन ही करेगा तो उसका वही होगा। तो आप खाली यहाँ पे ओपन माइंड लेके बैठना। जो मैं बताऊंगा मैं कोई कट कॉपी पेस्ट गूगल करके नहीं, मेरा जो तजुर्बा है, मैं हमेशा यही कहता हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं एक रियल्टर हूँ, रियल एस्टेट करता हूँ। और मैंने सोचा है कि क्यों ना यार, जो मैं जाना हूँ इस बिजनेस से, वो आने वाली पीढ़ियों को भी बताया जाए। और कुछ जो भी होंगे मेरे जैसे जो सपने देखते हैं, जिनके पास बहुत करोड़ों में पैसा नहीं है या बहुत ज्यादा कोर्सेज खरीद नहीं सकते हैं, वो लोग यहाँ से फ्री में कोर्स लेके और उससे भी बढ़िया कंटेंट पाके आगे बढ़ सकें। तो आप लोगों का साथ मेरे लिए हमेशा आप देना, उसमें कमियां नहीं देखना, हम सब एक ही हैं। बिल्कुल तो सर। नया साल चालू हो गया है दोस्तों, और नए साल में सबने अपने बड़े बड़े रेजोल्यूशन लिए होंगे। आप जो कमेंट बॉक्स में है, वहां चैट बॉक्स जो भी कहते हैं, वहां पे आप लिखते रहना कम से कम आप एक कौन सी बुरी आदत को छोड़ रहे हैं इस साल में, और एक कौन सी अपना रहे हैं। ठीक है। और एक आपका पर्सनल गोल क्या है, और आपका एक कैरियर का प्रोफेशनल गोल क्या है। क्योंकि बिना कोई लक्ष्य निर्धारित करे कोई भी हिट नहीं कर सकता। कितने भी बड़े आप मतलब धनुषधर हो या आप निशानेबाज हो, लेकिन आपकी आंखों पे अगर पट्टी बांध दी जाए तो आप निशाना नहीं लगा सकते। तो इंसान को लिए लक्ष्य बहुत जरूरी है। तो आप कुछ तो मतलब ऐसे तो 5, 6, 10, 50 जितने लिख सकते हो। जैसे मैंने 50 लिखे हैं इस साल। और हर साल मैं जब लिखता हूं तो 80% हो जाते हैं, 20% कहीं ना कहीं कुछ रह जाते हैं। तो आप उसको क्या बोलोगे? आप कहोगे कि सनत तुम फेल हो गए, 50 में से 40 हुए, 10 नहीं हुए। तो वो आपकी सोच है। बट अगर आप भी करोगे तो इस तरह से ही कुछ होगा। पर यार 40, 50 सपनों में से वो भी पूरे हो जाए तो क्या ही बड़ी अच्छी बात है ना। एक कॉल आ रहा है दोस्तों, मैं वो भी ले लेता हूँ। स्टैंड नंबर, हेलो। सोचो ये अब टेली मार्केटिंग रियल एस्टेट का ही कॉल भी आ रहा था। तो कहाँ थे हम लोग? तो वो लिख लो आप उसको, उस अपने जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो बहुत अलग टैलेंटेड, बहुत ज्यादा ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि उनका कुछ स्पेशल भगवान ने कोई बॉडी में पार्ट लगा दिया अंबानी के और सना ठाकुर के नहीं लगाया। हम दोनों एक बराबर हैं, बस उन लोगों में फर्क ये होता है वो विजनरी होते हैं। उनके फादर भी वो बोलते थे मैंने एक ड्रीम देखा। गुरु मूवी देखो, अभी जैसे ये मूवी की बात कर रहा था, गुरु भी एक मूवी है जो आप देख सकते हो। वो भी बड़ा मोटिवेट करती है बंदे का, जो बताया है, मतलब काफी कुछ बोलते हैं अंबानी के ऊपर था। थोड़ा पिक्चराइजेशन ज्यादा है वहां पर। तो विजनरी लोग आगे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा और हम कि सेकंड सेशन हार्डकोर मैं ट्रेनिंग का रखना चाहता हूँ, वो 40 मिनट एकदम धुआंधार ट्रेनिंग। और ये जो टाइम था मैं सोचता था कि जस्ट जान पहचान बनाई जाए। तो अब हम जान पहचान के लिए इसमें से कोई वॉलेंटियर को, मतलब आप लोग में से कोई अगर जिसका 3 साल से ज्यादा हो गया रियल एस्टेट में, कोई ऐसा है तो जस्ट वो अनम्यूट करके बात करें। मैं उससे कुछ सवाल पूछूंगा और नए लोग उस सवाल जवाब से काफी सीख लेंगे। कोई ऐसा है जो 3 साल से ज्यादा है रियल एस्टेट में? नहीं। 2 साल? 1 साल?
6 महीने? सर 3 साल प्लस हो गया सर मेरा। वेरी नाइस, बस मिल गए आप। आप अपना 7 साल थोड़ा हो गए। सा, हाँ आप अनम्यूट करिए, बाकी सब म्यूट ही करना। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, आपका नाम, आप कहाँ से हैं, ठीक है, और क्या सर करते हैं बिलासपुर, रियल? हाँ। सर मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरी छोटी सी अम्बे कंस्ट्रक्शन के नाम से फर्म है। मैं पहले नॉर्मल ब्रोकरिंग करता था, दूसरे के साइट पे काम करता था। तो उस समय जब मैं आपके चैनल देखना चालू किया तो मुझे एक चीज समझ आया कि बिना एक कुछ सेटअप के काम नहीं होने वाला। आप घर में भी काम कर सकते हो, बाहर में भी काम कर सकते हो, और अगर आपको इस काम को फुल टाइम देना है तो आपको एक सेटअप लेके आना पड़ेगा और एक सिस्टम वाइज आपको काम करने पड़ेंगे। सिस्टम वाइज अगर आप काम करते हो तो आपको प्रोग्रेस जरूर होगा इस काम पे। आपके पास एक सिस्टम होनी चाहिए, सिस्टम वाइज सिस्टम आप काम करोगे तो आपको इसमें प्रोग्रेस जरूर होगा। तो यहाँ पे काफी लोग जो बैठे हैं, उनसे आप कुछ अगर कोई टिप देना चाहो, 2 या 3, तो आप क्या देना चाहोगे सभी के लिए? सर मैं अगर टिप्स देना चाहूंगा तो सबसे पहले आप एक किसी के यहाँ काम करते हैं, एक नौकरी की तरह अगर काम करते हैं तो आपको 8 घंटा बंधुआ मजदूरी तो करवाएगा ही करवाएगा। उसमें आपसे रेगुलर काम लेगा, फिर उसके हिसाब से आपको एक पेमेंट देता है 10 से 15 हजार रुपए। ठीक है, आप ये काम कर रहे हो, अरे आप अपने ऊपर अगर आप 8 घंटा देते हो तो इसकी गारंटी ये देता हूँ कि मैं सनत सर को डेली सुनता हूँ तो महीना तो मैं लाख रुपए कमाता ही हूँ। इसकी गारंटी है कि छोटे छोटे टिप्स है, उसको अगर आप लिखोगे, जैसे एक एक वीडियो देखते हैं, कई लोगों को लगता है कि वीडियो कोई काम का नहीं है, कई लोगों को लगता है, पर एक वीडियो में एक टिप्स जरूर रहता है सर का। जैसे मैंने सर से लाइव कॉल किया था, सर ने मेरे को एक टिप्स दिए, वो टिप्स मैं यूज करता हूँ। तो जो क्लाइंट मेरे एक सप्ताह आने वाले होते हैं वो दूसरे दिन आ जाते हैं। तो एक बेनिफिट है आपका वीडियो देखने का। और दूसरा सर, मैं डेली अब 9:30 बजे अपने ऑफिस पहुंच जाता हूँ। और आप जैसे एक बात बोले थे मेरे को, सबसे पहले तुम पहुंचो और सबसे आखिरी जाओ, तो ये चीज मैं समझ गया हूँ, सबसे पहले मैं पहुंचूंगा और सबसे आखिरी में ही जाऊंगा। ये दूसरा टिप्स है सर। थर्ड में ये है सर, अपने आप में कुछ ना कुछ करते रहो, अपने आप को बदलते रहो। जैसे मैंने आपको शुरू में देखा सर, आप एक बढ़िया कोट टाई पहनते थे, उससे समझाते थे। उस समय आपका ड्रेसिंग सेंस काफी अलग था। फिर आप धीरे धीरे जो अपने आप में इंप्रूव करे, जैसे आज आपकी पीछे की जो वॉल पेपर है वो आज मेरे ऑफिस में लगने वाली, मैं साथ में आपको फोटो खींच के जरूर भेजूंगा। तो ये सर मेरे को ना डेली देखूंगा ना तो मुझे समझ आया कि हाँ मेरे को भी इस लेवल में पहुंचनी है। तो मेरे लिए ये है सर कि आप अपने आप को 8 घंटा दो, आपको ये धंधा ना जबरदस्त पैसा देगा जिसका कोई हद नहीं। आप डूब जाओगे, समुद्र है, समुद्र उड़ रहा पैसा, खींचने वाला चाहिए। और खींच नहीं पाए तो आप फिर रियल एस्टेट में काम नहीं कर सकते। और थैंक यू सर, आप मेरे को 2024 में मेरे गुरु की तरह हो, और मैं आपका हर चीज को फॉलो करता हूँ और अपने लड़के लोगों को भी अप्लाई करवाता हूँ। और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप मेरे लिए, मेरे लाइफ में है, और मेरा बहुत अच्छे अच्छे चीजें वीडियो के माध्यम से सजेस्ट किए। मैं ज्यादा आपसे बात नहीं किया, पर वीडियो में ऐसा लगता है कि आप मेरी कोई समझा रहे हो, कपिल बेटा ऐसा ऐसा कर, ऐसा ऐसा करेगा तो बढ़ेगा, ऐसा ऐसा नहीं करेगा तो नहीं बढ़ेगा। ठीक सर, थैंक यू, इतना ही बोलना है। क्या बात है, जोरदार तालियां भाई कपिल के बारे में, क्या बात है, दिल खुश कर दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हम्म, मुझे तो ऐसे लग रहा था कि आप बोलो और मैं सुनता रहूं। नहीं सर, ये तो आप ही के वर्ड थे सर, मेरे कुछ तो नहीं थे, ये तो आप ही बहुत के वर्ड खुशी है। होती है, बहुत खुशी होती है कि कई बार मैं जब वीडियो बनाता हूं तो मैं ऐसे सवाल उठता है कि यार पहले ही अपनी जिंदगी इतनी बिजी है, अपने काम है, फैमिली है, और भी सबकी लाइफ ऐसी होती है, उसके बाद ये जो बना रहा हूँ वीडियो, क्या मैं मतलब हो रहा है इससे या बस ऐसे ही किए जा रहा हूँ, ये टाइम क्या जरूरी है? तो कितने लोगों को यहाँ पे लगता है कि सर जो आप ये मेहनत कर रहे हैं, ये मेहनत वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होगा, हम इससे अपनी जिंदगी को बदलेंगे। प्रॉमिस कर, कितने लोग प्रॉमिस कर सकते हैं? कमेंट में लिखेंगे, लिखी हुई बातों को मानना है, हम रियल स्टेट वाले हैं, वर्बल नहीं, कि सर आप, मैं ना अपनी जिंदगी बदल के दिखाऊंगा। आप अपनी जिंदगी का जिम्मेदारी ले बस, ठीक है, मुझे दुनिया से फर्क नहीं पड़ता। एक कहावत है कि हर कोई इंसान अगर अपने आसपास की सफाई कर ले तो पूरी दुनिया सबसे स्वच्छ हो जाएगी, हर आदमी खाली केवल अपने आप पे। तो ये बहुत बड़ी चाहिए, इतना तो कमेंट कर ही सकते हैं ना, कमिट कर ही सकते हैं, तो वो करो। और क्या करना क्या होगा,
ये जो कपिल भाई ना एक बहुत बड़ा सीक्रेट बता गए हल्के में। उन्होंने बोला आपके जैसा पोस्टर वो जस्ट कॉपी कर लेते हैं जो भी चीज है, अपना दिमाग नहीं लगाते। अपने दिमाग से अगर किसी को अमीर बनना था, रियल एस्टेट करना था, सक्सेसफुल होना था, ऑफिस डालना था, कंपनी तो हो गई होती यार। अपने दिमाग से जहां आ जाओ वहीं तक पहुंचे। आप जो कामयाब आदमी उसका दिमाग यूज कर लो, उस पर एनालाइज करो ही मत। सबमिशन होता है वो 100%। गुरु बोल दिया ना, या तो बोलो मत। अगर गुरु बोल दिया तो उसने कुछ भी बोल दिया। अगर मेरा गुरु मुझे बोलेगा कि सनत छत पे जा और कूद जा, मैं डाउट करूंगा ही नहीं। मुझे पूरा पता है अगर गुरु ने बोला है तो नीचे खूब खजाना होगा और नेट भी लगी होगी। मैं वहां गिरूंगा और वहां पे बस मुझे सब कुछ मिल जाएंगे, मेरे सपने होंगे और बचाने का तो गुरु ने बोला कर रखा होगा। मैं कभी डाउट नहीं करूंगा। जरूरी नहीं कि वो क्या उनका मुझे कुछ मतलब मैं अभी भी एक वीडियो बना दिया। डॉक्टर आचार्य सर को मैं गुरु मानता हूँ रियल एस्टेट में। वो अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहे हैं, उनका और भी 10 काम है। वो इतने अच्छे बहुत महान यूट्यूबर नहीं है, सोशल मीडिया पे छाए नहीं है। वो मेरे जैसे बहुत ऐसा धारा प्रवाह बोल भी नहीं सकते, लेकिन मेरे से लाख गुना ज्यादा, क्योंकि उसने एक सनत को बना दिया और सनत पूरी दुनिया में ये कर रहा है। ये कर रहा हूं तो केवल उनके वजह से कर रहा हूं, ठीक है। वो किंग मेकर हैं। वो मेरे से भी महान काम किया उन्होंने, क्योंकि ये जो बीज डाले हैं मेरे दिमाग में, जो सच्चाई अच्छाई लोगों की हेल्प करना, वो वहीं से मुझे आया है। तो कई लोग होते हैं ना जो नींव की ईंट की तरह होते हैं। जो ये इमारत है जहां घर में आप हैं, कई पत्थर दफना दिए गए हैं उस जो अंधेरे में है, गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। जो गुंबज है मंदिरों का या बड़ी बड़ी इमारतों का सब दिखाई देता है, लेकिन अंदर काफी लोग अपने आप को खपा चुके हैं। तो ऐसे भी कुछ होते हैं। पर चलो, हमें महान बहुत नहीं बनना है। आज हमारी जरूरत है पहले अपने को बदले, फिर हम बनेंगे बाकी कुछ दूसरे के लिए। तो इतना तो करो 2024 है। क्योंकि खाता पीता सोता ये जानवर भी है, कीड़ा मकोड़ा जितने भी दुनिया के लिविंग बीइंग है, कॉकरोच भी क्या करेगा? खाएगा पिएगा सोएगा बच्चे पैदा करेगा। चूहा भी मतलब कोई भी है, सब कर रहा है। और इंसान और उसमें अगर फर्क है तो हम लोग सपने देख सकते हैं और वो सपनों का पीछा करके कुछ बदलाव ला सकते हैं। कुत्ते को ये नहीं समझता है कि मैंने अभी खाना खाया बच गया, वहीं पे वो सब कचरा कर देगा, सुसु कर देगा, कि शाम को भूख लगेगी तो क्या, फिर वो भटकता रहेगा। हम ऐसा है कि हम प्लानिंग कर लेते हैं आगे। तो जस्ट प्लानिंग या ना सपने देखना जरूरी है। तो बड़ा अच्छा कपिल भाई ने बोला। इसमें एक और बंदा मुझे लगा था किसी ने लिखा था 3 साल। तो बस आप सीधा अनम्यूट करके बोलो, क्योंकि जरूरी नहीं कि मैं अकेला यहाँ पे बोलूं। ये जो सेशन होगा, जो मैं ट्रेनिंग ये डिजाइन कर रहा हूं, लोगों से भी हमने सुनना है। हम हो सकता है कपिल के पास कुछ अपनी अच्छाइयां हैं, कुछ कमजोरियां हैं। हो सकता है यहाँ पर कोई प्रवीण बैठे हैं, उनकी भी। तो कोई यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम क्लेम करते हैं कि स्वयं हम एकदम बहुत ही मैं भी एक्सेप्ट करता हूं कि हमें 10 मिनट में ये खत्म होने वाला है। तो ये 10 मिनट, ओ शिट, शायद मैंने कुछ गलत दबा दिया। शुरू और मेरे से कुछ प्रेस हो गया था। तो ये 10 मिनट हम यूज करते हैं। जब 5 मिनट पूरे हो जाएंगे ना, इट्स ओके नाउ, फाइन वर्किंग। सो दूसरा लिंक क्रिएट कर देना शुरू। 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, वो वार्निंग आ रही थी। हम क्या कह रहे थे यार? हाँ, तो ये 10 मिनट ऐसे यूज करते हैं। और कोई जो पुराना आदमी है वो अनम्यूट करे और अपना थोड़ा सा बताए उसका तजुर्बा कहाँ से क्या है। कोई है यहाँ पर ऐसा? लीडर्स, डरना नहीं है, बोलने की आदत डलवा रहा हूं मैं आप लोगों से। हेलो सर। यस। सर मैं पवन बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं जॉब कर रहा हूँ अभी रियल एस्टेट में। हम्म। अभी एक्चुअली जॉब पर ही बैठा हूँ, इसलिए कैमरा ऑन नहीं, नहीं कर पा रहा कोई हूँ। बात, प्लीज प्लीज आप अपना ध्यान रखिए। हाँ, अगर तो अगर सर मैं एक्चुअली कंपनी कुछ टाइम से मैं क्योंकि जॉब में जैसे आप जानते हैं कुछ ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, मेहनत तो फुल रहती है, जैसे कपिल भाई भी अभी कह रहे थे। तो मैं एक्चुअली प्लान कर रहा था सर अपना कुछ करने का, लेकिन थोड़ा हेजिटेशन रह रही थी क्योंकि एक्सपेंसेस भी मैनेज करने पड़ते हैं घर के। तो वो थोड़ा सा इशू हो रहा था। बाकी तो काम तो मैं अच्छे से कर ले रहा हूँ जॉब में। ओके, ठीक है। तो कोई कोई एक टिप देना चाहोगे यहाँ पर इन लोगों को?
टिप तो सर मैं खुद ही मैं मतलब टाइम तो हो गया है काफी कमेंट मुझे नहीं भी। कर पा रहा हूँ, तो लेट्स सी सम कमेंट्स। हाँ हाँ, प्लीज कंटिन्यू अब। ओके ठीक है। इसके अलावा कोई कुछ कहना चाहेगा, कुछ अनुभव आप बांटना चाहेगा? ये 5-7 मिनट। नहीं? चलिए, क्या सर आप लोगों ने? मैं कुछ बोलूं सर? हाँ प्लीज बोलो। सर अगर मैं भी शुरू में जब वर्क करना चालू कर रहा था, मैं भी दूसरे के साथ कर रहा था, और कुछ कुछ चीजें थी आपके साथ, जैसे मैंने सीखा कि अगर आप किसी चीज को करना चाह रहे हो तो आप करते रहो, मतलब करने की कोशिश करो, है ना। जैसे भाई सोच रहे हैं कि मैं रियल एस्टेट में वर्क करूं किसी एक सैलरी में, भाई आप सैलरी में कर रहे हो, मैं 5 साल बिना सैलरी में काम किया, बिना कमीशन कमीशन के, बस ना 2% से चालू किया, और 1% भी था कुछ कुछ जगहों में, कुछ जगहों में तो मेरे को पैसा ही नहीं मिला। पर मैं जिस दिन ठाना गया मेरे को सेटअप डालना है, और सेटअप डालने में ज्यादा पैसा नहीं लगता, ज्यादा से ज्यादा आप 25 से 30 हजार एक टेबल ले लो, कुर्सी ले लो, और एक अपने ऊपर का आत्मविश्वास ले लो, और आपको वो आत्मविश्वास आपको ना हर महीने की आपको ऑफिस का किराया प्लस आपका खर्चा, वो धीरे धीरे आपका खुद बढ़ते जाएगा। नॉर्मल चालू करो, जैसे सर ने अभी न्यू ईयर से पहले एक वीडियो डाला था, उस वीडियो में उन्होंने डायरेक्ट क्लियर बताया कि जो लोग सोच रहे हैं कि मैं अभी साल में बहुत सारे लोगों को हायर कर लूं, जैसे 50 लोगों 100 लोगों को, अपनी ऑफिस को बढ़ा लूं, सबसे पहले ना भाई आप अपने ऊपर वर्क कर लो। ऑफिस डाल रहे हो, एक टेलीकॉलर रख लो नॉर्मल, उससे ज्यादा कुछ मत करो। और जिस दिन आपको लग रहा है कि हाँ मैं थोड़ा सा फैलना चाह रहा हूँ, तब आप फैलने की कोशिश करो। उसमें क्या है ना, आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़े। अभी आप नॉर्मल उदाहरण के तौर पे एक 8 हजार रुपए का दुकान ले लिए, एक टेलीकॉलर को 6 हजार रुपए दे दिए, पानी वानी का खर्चा करते 15 हजार रुपए से ज्यादा आपका नहीं जाए। और 15 हजार रुपए खुद जूझोगे ना तो 1 लाख रुपए मंथ कमा रहे हो भाई, 15 हजार रुपए, और ऑब्वियसली आपको 70 हजार रुपए तो बचेगा ही बचेगा। तो आप थोड़ा सा अगर कोशिश करोगे बाहर निकलने का तो काफी अच्छा आपको, जैसे मैंने सर छोटा ऑफिस चालू किया था 10 बाई 15 से, आज अभी मेरी ऑफिस जस्ट 3 गुना बड़ी है, जिसमें 8 लोगों का स्टाफ है, 2 टेलीकॉलर है, सब अलग अलग जगह बैठते हैं। बीच में आपने भी सजेस्ट किया था कि कपिल थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करेगा ना, उसके बाद लोगों को बढ़ाना, तो मैं बढ़ा नहीं था। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने ऊपर जितना जल्दी बढ़ जाए, ताकि जितना जल्दी अपन लोगों को कन्विंस करना सीखेंगे ना, तो उन लोगों को भी लगे जो काम करके यार भैया, कोई भी कस्टमर लेके जाते हैं तो तुरंत कन्विंस कर लेते हैं, तुरंत बुकिंग ले लेते हैं। तो पहले थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क कर लो ऑफिस खोलने के बाद, फिर आप फैलने की कोशिश करो, क्योंकि अगर एक आध फैल लोगे ना तो घर कर्जे में आ जाएगी आप। ये मेरी टिप्स। वेरी नाइस। सर बहुत लेकिन अगर बढ़िया। स्टार्टिंग में अगर काम मिलने में देर होती है तो उसमें थोड़ा हैंडल करने में प्रॉब्लम होता है, एक्सपेंसेस चालू रहते हैं और इनकम अगर रुकता है स्टार्टिंग। मैंने बताना है कपिल, आप? आप ही बताइए सर, फिर मैं कुछ बोलता। अच्छा चलिए, मैं कुछ जो प्रिंसिपल है बता देता हूँ। मतलब कपिल जी ने एकदम सही आंसर दिया कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। आपको जो रूल है वो समझो। 6 महीने का कम से कम आपके पास सरप्लस फंड होना चाहिए सर्वाइवल के लिए, जब भी आप फुल टाइम करने की सोचो जॉब के अलावा। करेक्ट। मिनिमम 6 मंथ का। मान लो आज के डेट में आपका 50 हजार खर्चा है, खाने का, पहनने का, रहने का, ट्रेवल करने का, तो आपके पास 3 लाख बैंक बैलेंस में है। तब आप सोच, भले कितने फन्ने खा हो गए हो, तब भी पता नहीं कल क्या डिसीजन आया, गवर्नमेंट ऐसे हो जाए, थर्ड वर्ल्ड वार आ जाए, मुझे नहीं पता क्या होगा, बट 6 महीने में मैं कुछ ना कुछ तो रास्ता खोज लूंगा। वो इतना जरूरी पूछो मत। अगर और बहुत तगड़ी प्लानिंग करनी तो 2 साल बोलते हैं, फिर आपको कोई फेल करने का भूल जाओ, मतलब आप चाह के भी नहीं हो सकते। पर मिनिमम मतलब जो ऑक्सीजन पे बोलते हैं ना, 6 महीने का रखो। तब तक आप जॉब करते रहो, सबसे बेस्ट है। थोड़ा सा साइड में अपना जगह बनाना चालू करो। कब? या तो फिर अगर मान लो 6 महीने का रूल नहीं है, तो जब आपकी फुल टाइम इनकम से साइड में कर रहे हो, जैसे ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, एक आधा डील मार रहे हो, डबल ना हो जाए, और वो डबल इनकम लगातार 6 महीने ना चले। मान लो ये महीने आपने एक बाहर भी कर दिया, तो अब 50 हजार थी, वहां से आपको 1 लाख मिल गया, फिर डबल तो हो गई सर, आ जाए क्या? नहीं, 6 महीने तक कंसिस्टेंटली। हाँ, ऐसे नहीं कि 6 महीने मतलब साल में 1 महीने आया
फिर 3 महीने नहीं आया, फिर ऐसे कर दिया डबल, वो नहीं, लगातार लगातार 6 महीने आप अपनी जॉब से ज्यादा यहां से पार्ट टाइम में बनाने लगे, आप छोड़ देना। इसके अलावा तब तक आपको यही करना है, या तो जो है पार्ट टाइम में करो, जो कर रहे हो उसके साथ साथ करो। शुरू में इतना काम नहीं होता है, टाइम मैनेजमेंट की बात है। 2 से 4 घंटा सफिशिएंट है नए लोगों के लिए। फुल टाइम ऐसा कुछ होता ही नहीं कि यहाँ पे 12-16 घंटा इतना भीड़ लगी हुई है, धक्का मुक्की हो रही है, सर घर दिलाओ, कोई इतना नहीं होता है, जानते हैं सभी लोग। तो आप 2 से 4 घंटा, और वो 2 से 4 घंटा कहां से आएगा? जो आप गॉसिप करते हो, पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हो, रिलीजन के बारे में बात करते हो, या 4 दोस्त मिलके चाय पी रहे हैं और 5वां जो नहीं है उसके बारे में बोल रहे हैं कि वो ऐसा है, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। या वर्ल्ड इकोनॉमी पे बात हो रही है, ये सिचुएशन है, चाइना कहाँ जा रहा है, कोई मतलब नहीं। घर में छेद है, बारिश से पानी आ रहा है, और ये बात वर्ल्ड इकोनॉमी पे कर रहा है। मोदी साहब को ऐसे नहीं करना चाहिए, विराट कोहली की सेंचुरी पे इसको दुख हो रहा है। ये सारे गरीबी के लक्षण है। आप अपने ऊपर ध्यान दो भाई साहब, इकोनॉमी अपनी चलती रहेगी, समझ गए? तो वो अगर नहीं है, बहुत टाइट है सिचुएशन, 1 घंटा पहले उठो, 1 घंटा बाद में सो। अगर 7 बजे उठते हो, 6 बजे उठना चालू करो, 10 बजे सोते हो, तब भी 2 घंटा बच रहा है। और अगर आप देखोगे, ढंग से टाइम टेबल बनाओगे, आपको 2 से 4 घंटा सभी के पास टाइम है। आज अंबानी इतनी कंपनियां चलाते हैं, उसके बाद उनके पास टाइम है, और 3 कंपनियां उनकी आ रही है। अगर आप 25 से 50 हजार में इतने बिजी हो गए कि मरने का टाइम नहीं है, 2 घंटा टाइम नहीं है, तो आप कुछ तो गलत कर रहे हो। समझ रहे हो बात? चेक करना है कि भाई मैं 25,000 में इतना बिजी हो गया कि मरने का टाइम नहीं है, अभी मैं कुछ सोच ही नहीं सकता। तो भाई अब आप चेक करो कि कहाँ है, गलत कुछ तो भी है आपके साथ। हमेशा लुकिंग जोन में था मैं, जब था सब अच्छा चल रहा था, पर मैं सोचता था कि डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम बनाने चाहिए। जॉब बुरा नहीं है, मैंने भी जॉब किया, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में था, मैं फौजी था, उसके बाद मैं प्राइवेट में किया, परचेज मैनेजर था। जो मिल जाता है परचेज मैनेजर ना, उसका एक ठाट होता है, विजिटिंग कार्ड पे अगर आपके लिखा हो, ऐसे ही लोग 5-10 टक्का देके जाते हैं। पर बॉस, मैं सोच रहा था ये किराए का मकान है, कभी भी खाली करवा लिया जाएगा, मुझे खुद का बनाना है। ठीक है, कितना जल्दी हो सकता है मैं खुद का करना चाहूंगा। स्टार्ट समथिंग योर ओन। अमीर बनने का एक ही प्रिंसिपल है, सबसे पहला खुद के लिए काम करो। हर फोर्ब्स के 500, 5,000 जितने भी लोगों में जाओगे, सब अपने लिए काम करते हैं। तो वो चीज समझ में आ गई, उसके बाद सारा काम आसान। तो आज है, आज कोई बात नहीं है, थोड़ा प्रेशर भी आ रहा है, कोई बात नहीं, प्रेस ऑन। आज अमिताभ बच्चन इतना बड़ा एक्टर है, कमाता कहां से है? कोई बता सकता है असली कमाई कहां से है बंदे की? कोई अनम्यूट करके बताओ, देखता हूं, मेरे कॉल भी ले रहा हूं। हेलो। हेलो, यस। गुड मॉर्निंग सर। मैं वास्तु रियल एस्टेट से बोल रही हूँ, खराड़ी से। मैं बिजी हूँ, बाद में